नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पपीता पेट के लिए अमृत है। विटामिन ए, विटामिन सी और पाचन शक्ति बढ़ाने वाले एंजाइमों का खजाना। डॉक्टर अक्सर बीमार होने पर पपीता खाने की सलाह देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार दुनिया में 5 तरह के लोग ऐसे हैं जिनके लिए यही अमृत जैसा पपीता गंभीर नुकसान, यहाँ तक कि जहर का भी काम कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज के वीडियो में हम एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा के आधार पर बात करेंगे। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं बल्कि टॉक्सिकोलॉजी और क्लिनिकल रिसर्च के सबूत देखेंगे। अगर आप या आपके घर में कोई इन 5 कैटेगरी में आता है तो यह वीडियो आपकी जान बचा सकता है। चलिए शुरू करते हैं रिसर्च। हमारी लिस्ट में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमन। अक्सर दादी नानी कहती हैं कि गर्भावस्था में पपीता नहीं खाना चाहिए। साइंस इसकी पुष्टि करता है, लेकिन एक शर्त के साथ। खतरा सबसे ज्यादा कच्चे या अधपके पपीते से है। क्यों? क्योंकि कच्चे पपीते में लैक्टोज भारी मात्रा में होता है। रिसर्च बताती है कि यह लैक्टोज शरीर में ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिस की नकल करता है। आसान भाषा में कहें तो यह गर्भाशय में संकुचन या ऐंठन पैदा कर सकता है, जिससे गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही इसमें मौजूद पेपेन एंजाइम भ्रूण के विकास को रोक सकता है। और रुकिए, यह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। अगर आप एक पुरुष हैं और पिता बनने की योजना बना रहे हैं तो पपीते के बीजों से दूर रहें। पपीते के बीजों का अर्क शुक्राणुओं और उनकी गतिशीलता को कम कर सकता है। यानी पपीता एक नेचुरल गर्भ निरोधक की तरह काम कर सकता है। तो प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं, और बेबी प्लानिंग के दौरान बीजों से बचें। दूसरा ग्रुप बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक है। इसे मेडिकल भाषा में कहते हैं लेटकस फ्रूट सिंड्रोम। क्या आपको रबर के दस्तानों या गुब्बारों से एलर्जी है? अगर हाँ, तो बहुत अधिक संभावना है कि आपको पपीते से भी एलर्जी हो। इसे क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं। होता यह है कि पपीते में एक एंजाइम होता है, काइटिनेज, जिसकी संरचना लेटेक्स रबर के प्रोटीन जैसी ही होती है। जब आप पपीता खाते हैं तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और अटैक कर देती है। इसके लक्षणों में होठों में सूजन, गले में खुजली और गंभीर मामलों में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कीवी या एवोकाडो से एलर्जी है तो पपीता खाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। तीसरे नंबर पर वह लोग हैं जो हार्ट की दवाइयां ले रहे हैं। यह जानकारी आपके घर के बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बॉरफिरिन जैसे खून पतला करने वाली दवा ले रहे हैं तो सावधान हो जाएं। पपीता इन दवाओं के असर को बढ़ा सकता है। इसका मतलब है कि आपका खून जरूरत से ज्यादा पतला हो सकता है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग या चोट लगने पर खून का न रुकने जैसा खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए सर्जन अक्सर सलाह देते हैं सर्जरी से 2 हफ्ते पहले पपीता खाना पूरी तरह बंद कर दें। इसके अलावा अगर आप एम्यूडेरोन नाम की दवा ले रहे हैं जो नियमित दिल की धड़कन के लिए होती है, तो पपीता इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ा सकता है। चौथा ग्रुप भारत में बहुत कॉमन है, डायबिटीज और थायराइड के मरीज। आप कहेंगे लेकिन पपीता तो डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। जी हाँ, होता है, लेकिन पॉइंट यहाँ है, अगर आप शुगर कम करने की हैवी दवाइयाँ ले रहे हैं और साथ में खूब पपीता भी खा रहे हैं तो आपकी शुगर अचानक बहुत नीचे गिर सकती है। इसे एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। इसलिए अपनी शुगर मॉनिटर करते रहें। और थायराइड वालों के लिए खास टिप, अगर आप सुबह खाली पेट लेवोथायरोक्सिन की गोली खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पपीता ना खाएं। पपीता पेट के एसिड को कम करता है, जिससे आपकी थायराइड की गोली ठीक से घुल नहीं पाती और असर नहीं करती। कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप जरूर रखें। पांचवा और आखिरी ग्रुप 2 हिस्सों में बटा है। पहला, जिन्हें किडनी स्टोन की समस्या है। पपीते में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा विटामिन सी शरीर में जाकर ऑक्सॉट बन सकता है जो किडनी स्टोन को बड़ा कर सकता है। अगर आपको कैल्शियम एक्सोलाइट स्टोन की हिस्ट्री है तो पपीता कम ही खाएं। दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार। क्या आप पपीता शेक पीते हैं? आयुर्वेद कहता है सावधान। पपीता गर्म तासीर का है और दूध ठंडी तासीर का। इन दोनों को मिलाना पाचन की अग्नि को खराब करता है, जिससे स्किन की बीमारियां और एलर्जी हो सकती है। पपीते को हमेशा अकेले खाएं, दूध के साथ नहीं। तो दोस्तों, पपीता एक सुपर फूड है, लेकिन गर्भवती महिलाएं, लेटेक्स एलर्जी वाले, हार्ट या ब्लड थिनर की दवा लेने वाले, डायबिटीज या थायराइड के मरीज और किडनी स्टोन या दूध के साथ सेवन करने वाले, इन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप इनमें से
किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो पपीता अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें। अगर यह रिसर्च बेस्ड जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी की सेहत बचा ले। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।